वेलकम टू संदीप स्टडीज़। आज हम बात करेंगे पार्ट 7 की रिगार्डिंग। कंटिन्यू करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्किंग को। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास में फायर वॉल। तो हम फायर वॉल की रिगार्डिंग पढ़ेंगे इसमें। सबसे फर्स्ट, फायर वॉल इज ए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट कैन मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग। फायर वॉल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होता है, वो इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों को मॉनिटर करता है और इसी के साथ में वो कंट्रोल करता है ट्रैफिक को, बहुत इनकमिंग एंड आउटगोइंग की। नेक्स्ट, फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो प्री प्लान्ड सिक्योरिटी रूल्स के बेसिस पर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है। जो क्या काम करता है, प्री प्लान्ड सिक्योरिटी रूल्स होते हैं, उसके आधार पर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक्स को मॉनिटर करने का काम करता है। Firewall established a barrier between security internal networks and outside untrusted networks such as the internet। जब फायरवॉल होता है वो स्टेब्लिश करता है, बैरियर होता है जो बिटवीन सिक्योरिटी इंटरनल नेटवर्क्स होता है और आउटसाइड अनट्रस्टेड नेटवर्क्स होता है, उनके बीच में एक बैरियर का काम करता है। जैसे लाइक कि इंटरनेट होता है, इंटरनेट को जब हम उससे कनेक्ट करते हैं, जैसे वाइड एरिया नेटवर्क से ये इंटरनेट का पार्ट है और ये आपका लोकल सेटअप है जिसको आप लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। तो जो बीच के अंदर जो वॉल का काम करता है उसे हम फायर वॉल कहते हैं। इंट्रानेट को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए बीच में जो वॉल बनाई जाती है उसे हम फायर वॉल कहते हैं, ताकि एक स्टेब्लिश्ड हो, वो अपने इंट्रानेट को इफेक्ट या उसको डिस्ट्रॉय न कर पाए। फायरवॉल इज द बेस्ट ऑन द डिफाइन द सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल इट एक्सेप्ट रिजेक्ट एंड ड्रॉप दैट स्पेसिफिक ट्रैफिक्स। जो फायरवॉल होता है वो किस पे बेस्ड होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। फायरवॉल एक तरीके के सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो बनाए होते हैं, उसको एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है या ड्रॉप करता है, वो उस पर स्पेसिफिक रूल्स पे डिपेंड करता है। एक्सेप्ट कब करता है, अलाउ द ट्रैफिक। यदि एक्सेप्ट करता है तो वो ट्रैफिक को अलाउ करता है। रिजेक्ट, ब्लॉक द ट्रैफिक बट रिप्लाई एंड अनरीचेबल एरर्स। तो इसमें क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा उसको और उसको क्या अनरीचेबल एरर बता देगा। ड्रॉप के अंदर क्या होगा, ब्लॉक द ट्रैफिक विथ नो रिप्लाई, तो उसमें ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा विथ नो रिप्लाई। ए फायरवॉल आल्सो नोन एज द नेटवर्क फायरवॉल इज कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू इट फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क्स। तो वो क्या काम करेगा इसमें, अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट करने के लिए कैपेबल होगा इसके अंदर, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस फ्रॉम इट फ्रॉम द प्राइवेट नेटवर्क्स। तो फायरवॉल को एक इस तरीके से भी जाना जा सकता है कि वो कैपेबल होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद में फीचर्स ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल के क्या क्या फीचर्स हैं, सबसे फर्स्ट ये ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर एंड कंट्रोल करने का काम फायरवॉल करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल हैकर्स। विदाउट फायरवॉल सिक्योरिटी हैकर आपके कंप्यूटर को इजीली हैक कर सकता है, वायरस स्प्रेड को कंप्यूटर को हार्म कर सकता है। फायरवॉल होने से हैकर आपके नेटवर्क को से आउट रहते हैं। तो कंट्रोल को हैकर्स करने का काम भी फायरवॉल करता है। वो किस तरीके से करता है, यदि कोई हैकर्स आपके कंप्यूटर को इजीली हैक कर सकता है, वायरस को स्प्रेड कर सकता है आपके कंप्यूटर को और हार्म कर सकता है, तो फायरवॉल क्या करता है, आपको उस इजीली हैक करने से रोकता है और आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस स्प्रेड करने से भी उसे रोकता है। थर्ड चीज़, वायरस फिल्टरिंग का काम भी करता है। अगर आपका कंप्यूटर अदर कंप्यूटर से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है और आप फाइल शेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम भी फायरवॉल आपके कंप्यूटर में आने वाले वायरस से आपको बचाएगा और आपके कंप्यूटर में अगर वायरस है तो फायरवॉल उसे भी अदर कंप्यूटर में जाने से रोकता है। तो इस तरीके से उसका भी काम करता है कि जो फाइल्स होती हैं हम शेयर करते हैं, तो उसके थ्रू यदि कोई इफेक्टेड फाइल्स होती है तो उसे भी प्रिवेंट करता है, उससे भी रोकता है आपको कि उससे डिफेक्ट ना कर सके। चौथा पॉइंट आता है बैंडविड्थ कंट्रोल एंड द मॉनिटरिंग्स।
ट्रैफिक को सेफ देने के लिए साइट्स, एप्लीकेशंस एंड यूजर्स की अवेलेबल बैंडविड्थ को कंट्रोल करता है। इससे जो ट्रैफिक की सेफ्स होती है उसको सेव करने के लिए साइट, एप्लीकेशंस एंड यूजर्स को अवेलेबल बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं इसके साथ में। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेब फिल्टरिंग्स। फायरवॉल स्टॉप you to access unsecure sites. It can be also used in the prevent employees accessing certain sites that may have to be reduced productivity like social networking websites. तो वेब फिल्टरिंग का भी काम करता है। किस तरीके से? जो अनसिक्योर साइट्स होती हैं उसको एक्सेस करने से आपको रोकता है और प्रिवेंट करता है एम्प्लॉय को एक्सेसिंग द सर्टेन साइट्स। जो अनयूजुअल साइट्स होती हैं उसको आपको उससे प्रिवेंट करने का काम करता है। जैसे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स वगैरह होती हैं तो वो आपकी क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं, तो उससे भी आपको वेब फिल्टरिंग करने से ये रोकता है फायरवॉल। नेक्स्ट इसका एडवांटेज फीचर्स है सैंड बॉक्सिंग। दिस रेप्लिकेट द एंड यूजर इन्वायरमेंट अवे फ्रॉम द योर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट विदाउट पुटिंग योर यूजर एट रिस्क। तो ये क्या रिप्लिकेट करने का काम करता है, इन्वायरमेंट अवे को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट विदाउट पुटिंग योर यूजर एट रिस्क में करते हैं। ए सैंडबॉक्स देन ओपन द फाइल्स यूआरएल, रन इट, स्कैन इट एंड लुक फॉर मालवेयर एंड द एक्टिविटी इज द सस्पिशियस। तो सैंडबॉक्सिंग क्या करती है, इसके अंदर रिप्लिकेट करता है एंड यूजर इन्वायरमेंट को अवे करता है किससे, फ्रॉम द योर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट विदाउट द पुटिंग योर यूजर एट रिस्क। तो उसको रिस्क पे रखे बिना उसको पुटिंग करता है। ए सैंडबॉक्स देन ओपन द फाइल, जैसे यूआरएल रन करती है उसके अंदर तो उसका मालवेयर एक्टिविटीज़ वगैरह सस्पिशियस होती है तो उसको भी ये रिप्लिकेट करने का काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट फीचर्स है इसका आइडेंटिटी मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन एंड सिंगल साइन ऑन। नेटवर्क में प्रत्येक यूज़र के लिए एक यूनिक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आइडेंटिटी मैनेजमेंट इंटीग्रेशन का काम भी ये करता है, जिसके अंदर नेटवर्क के अंदर यूज़र होता है उसको यूनिक यूज़र आईडी प्रोवाइड करवाता है और उसके साथ में उसका पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। फायरवॉल वीपीएन डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। जैसे वीपीएन होता है तो उसके अंदर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को एक्सेस करने के लिए फायरवॉल उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशन ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल की लिमिटेशन क्या क्या है? फायरवॉल कैन नॉट टू स्टॉप यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग मैलिशियस वेबसाइट्स। फायरवॉल क्या कर सकता है कि फायरवॉल यूजर्स को स्टॉप नहीं कर सकता एक्सेसिंग करने के लिए मैलिशियस वेबसाइट से, मेकिंग इट वनरेबल टू इंटरनल थ्रेट एंड अटैक्स। तो इससे क्या होता है कि उसका जो इंटरनल थ्रेट वगैरह बढ़ जाते हैं। फायरवॉल कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ट्रांसफर ऑफ द वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स या सो। फायरवॉल उन फाइल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता ये जिसके अंदर वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं, तो वो फाइल्स को नहीं खोलता, वो फाइल को सेंड जाने देता है, लेकिन उससे बता सकता है कि आपको कि कब क्या हुआ है। फायरवॉल कैन नॉट प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ पासवर्ड। जब यदि कोई आपके पासवर्ड का मिस यूज़ कर रहा है तो फायरवॉल उसको भी प्रिवेंट नहीं कर सकते। फायरवॉल कैन नॉट प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी रूल आर मिसकॉन्फिगर्ड। Firewall cannot stop and preventing attackers with modem from dialing in to or out of the internal networks। जो फायरवॉल किससे स्टॉप नहीं कर सकता, जब प्रिवेंट होते हैं अटैकर्स होते हैं विद द मॉडम्स फ्रॉम डायलिंग से, जैसे इन आउट से होते हैं इंटरनल नेटवर्क से, उससे स्टॉप नहीं कर सकता। फायरवॉल कैन नॉट सिक्योर द सिस्टम विच इज़ ऑलरेडी इन्फेक्टेड। तो फायरवॉल जो सिस्टम पहले से इन्फेक्टेड है उसको सिक्योर करने का काम नहीं करता फायरवॉल, उसके लिए एंटीवायरस की आपको ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इसी का टाइप आता है टाइप्स ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल के कितने टाइप्स के होते हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट 4 टाइप्स के फायरवॉल कैटेगरी वाइज के डिवाइड किए गए, तो उसकी हम बातें करते हैं। तो मेन इसमें आता है पैकेट फिल्टरिंग्स। नेटवर्क लेयर पर मेनली ये यूज़ होता है पैकेट फिल्टरिंग्स।
सेकेंड आता है सर्किट लेवल, सेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर के मध्य काम करता है। जो फायरवॉल्स होता है सर्किट लेवल फायरवॉल सेशंस और ट्रांसपोर्ट लेयर के मध्य काम करता है। एप्लीकेशन फायरवॉल लेवल गेटवे प्रॉक्सी फायरवॉल्स बोलते हैं, जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। उसके बाद फोर्थ आता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जो एप्लीकेशन लेयर पे ही काम करता है। अब हम एक एक के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल किस तरीके से काम करता है, होता क्या। A packet filtering firewall act like a management program that monitor network traffic and filtering incoming packet based on the configured security rules। तो जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स होता है, तो हम जैसे ये नेटवर्क लेयर्स पे पैकेट आते हैं बन के पीछे से, और वो पैकेट को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग करता है ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक उस पर है, क्या इनकमिंग पैकेट्स किस किस बेस्ड पे आ रहे हैं, उसकी कॉन्फ़िगरिटी के बारे में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है उसको हम पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल बोलते हैं। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पैकेट जो फिल्टरिंग फायरवॉल्स होता है वो ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर पे काम करता है। यह नेटवर्क ट्रांसपोर्ट दोनों लेयर पे भी कार्य कर सकता है। जो नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर्स के बीच का जो प्रोसेस होता है उसी पे ये ज़्यादा काम करता है। नेक्स्ट आता है सर्किट लेवल फायरवॉल, जो सर्किट के लेवल पे काम करता है वो फायरवॉल सर्किट लेवल फायरवॉल्स होता है। जैसे सर्किट लेवल फायरवॉल्स आर इम्प्लीमेंटेड एज ए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर या प्री एग्जिस्टिंग फायरवॉल्स। तो इसका हम किस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर या प्री एग्जिस्टिंग फायरवॉल्स के बेस्ट पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी लेवल गेटवे आर डिजाइन टू इंश्योर दैट द जो सिक्योरिटी लेवल गेटवे डिजाइन टू इंश्योर दैट द एस्टेब्लिशिंग सेशंस आर प्रोटेक्टेड। जो सिक्योरिटी लेवल गेटवे होते हैं वो किसके लिए डिजाइंड होते हैं, एस्टेब्लिश्ड होते हैं, सेशंस आर प्रोटेक्टेड होते हैं। These types of firewall operated to the session level of the OSI model by verifying the TCP connections and sessions। तो इस टाइप के जो फायरवॉल होते हैं वो ऑपरेट होते हैं किस पे, सेशंस लेवल ऑफ द ओएसआई मॉडल पे। किससे वेरीफाई किए जाते हैं, टीसीपी कनेक्शंस और सेशन से वेरीफाई किए जाते हैं। सर्किट लेवल फायरवॉल सेशन लेयर पे भी वर्क करता है। तो ये किस पे काम करता है, सेशन लेयर पे काम करता है। आपको जो सेशंस बने होते हैं, सर्किट लगाए जाते हैं उस पर, तो उस पे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है तो वो सिक्योरिटी लेवल फायरवॉल की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेवल गेटवे या प्रॉक्सी फायरवॉल भी बोला जाता है इसको। जो एप्लीकेशन लेवल गेटवे होता है उसको हम प्रॉक्सी फायरवॉल के नाम से भी जानते हैं। प्रॉक्सी फायरवॉल पर ऑपरेट एट द एप्लीकेशन लेयर इज द इंटरमीडिएट डिवाइस टू फिल्टर द इनकमिंग ट्रैफिक्स बिटवीन टू एंड सिस्टम्स। जो प्रॉक्सी फायरवॉल ऑपरेट होता है किस पे ऑपरेट होता है, एप्लीकेशन लेयर इंटरमीडिएट डिवाइस पे ये अप्लाई होता है, जो फिल्टरिंग करता है, जो इनकमिंग ट्रैफिक आता है किस चीज़ पे, जो दो टू एंड सिस्टम्स के बीच में जो ट्रैफिक आता है उसको वेरीफाइड करता है। दैट इज़ वाई द फायरवॉल आर कॉल्ड द एप्लीकेशन लेवल गेटवे। इसीलिए दिस टाइप का फायरवॉल क्यों कहलाता है, एप्लीकेशन लेवल गेटवे कहलाता है। दिस प्रोटेक्ट द क्लाइंट्स आइडेंटिटी एंड अदर सस्पिशियस इंफॉर्मेशन, कीपिंग द नेटवर्क सेफ एंड द पोटेंशियल अटैकर्स। तो ये क्या काम करता है कि क्लाइंट आइडेंटिटी को, सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन होता है उसको नेटवर्क से सेफ रखता है, और पोटेंशियल अटैक्स होते हैं उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। वंस द कनेक्शन इज स्टेब्लिश, इसके अंदर जो कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है, प्रॉक्सी फायरवॉल इंस्पेक्ट द डेटा पैकेट कमिंग फ्रॉम द सोर्स। जब एक बार कनेक्शन स्टेब्लिश्ड हो जाता है तो उसके बाद में फायरवॉल इंस्पेक्शंस पैकेट करता है कि डेटा कहाँ से आ रहा है। इफ़ द कंटेंट ऑफ द इनकमिंग डेटा पैकेट आर प्रोटेक्टेड द प्रॉक्सी फायरवॉल ट्रांसफर टू द क्लाइंट। यदि एक बार आपका इनकमिंग पैकेट प्रोटेक्ट हो जाता है तो प्रॉक्सी फायरवॉल उसको क्या करता है, ट्रांसफर फायरवॉल ट्रांसफर टू द क्लाइंट्स, उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है स्टेटफुल फायरवॉल। स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है, स्टेटफुल फायरवॉल कीप ट्रैक एंड मॉनिटर टू द स्टेट ऑफ द एक्टिव नेटवर्क
connections while analyzing incoming traffic and look like for the potential traffic and the data risk. तो स्टेटफुल फायरवॉल के अंदर क्या होता है कि जब कोई स्टेटफुल फायरवॉल क्या ट्रैक करता है उसको, जो स्टेट ऑफ एक्टिव्स होती है नेटवर्क कनेक्शंस के रिगार्डिंग, तो जो इनकमिंग ट्रैफिक उस पर आ रहा होता है उसको पोटेंशियली ट्रैफिक और डेटा रिस्क उसका क्या उसको एनालाइज करने का काम स्टेटफुल फायरवॉल करता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात की जाए स्टेटफुल फायरवॉल के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसके सबसे पहले हम प्रोज की बात करते हैं। स्टेटफुल फायरवॉल आर हाईली स्किल्ड टू डिटेक्ट द फोर्स्ड मैसेजिंग एंड अनऑथोराइज एक्सेस। जो स्टेटफुल फायरवॉल होता है हाईली स्किल्ड होता है किसके अंदर, जो फोर्स्ड मैसेजिंग होती है, जो फॉल्स मैसेजिंग होती है, अनऑथोराइज या जो यूजर्स ऑथोराइज्ड नहीं है, जो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उससे स्टेटफुल फायरवॉल हमें बचाता है। दे आर इंटेलिजेंट सिस्टम, दे मेक फ्यूचर फिल्टरिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट रिजल्ट। तो ये क्या करेगा, जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स होते हैं उसको क्या करेगा, फ्यूचर फिल्टरिंग डिसीजंस बनाता है किसके आधार पर, पास्ट और प्रेजेंट रिजल्ट्स के आधार पर। इट मीन्स that it can be automatically stop a specified cyber attack in the future and once it is encountered it without the need of the updates। तो इसके अंदर क्या होगा, जो इंटेलिजेंस सिस्टम्स इसमें क्रिएट किए जाते हैं तो उसको फिल्टरिंग डिसीजंस क्रिएट किए जाते हैं इसमें पास्ट और प्रेजेंट रिजल्ट्स के आधार पर। और ये क्या करेगा, इट्स कैन भी ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा किसमें, स्पेसिफिक साइबर अटैक्स आएंगे जो फ्यूचर्स वगैरह के अंदर एनकाउंटर्स उसको रोकने का काम ये करता है। स्टेटफुल फायरवॉल स्ट्रेंजर अटैक मिटिगेशन, तो स्ट्रेंजर्स होते हैं उससे रोकने का काम भी ये फायरवॉल करता है। अब ये तो इतने तो इसके प्रोज थे, अब कॉन्स की बात करेंगे, इसमें कमियां क्या हैं स्टेटफुल फायरवॉल्स के अंदर। तो स्टेटफुल फायरवॉल्स can be a vulnerable to distributed denial of service DDoS attacks। जो स्टेटफुल फायरवॉल्स होता है ये क्या करता है, वनरेबल्स टू डिस्ट्रीब्यूट डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक से, तो मना कर देता है ये DDoS अटैक से। तो ये वनरेबल्स उसके साथ में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट डिनाइल ऑफ सर्विस होती है। एक तो आपको DDoS की फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, डिनाइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स होता है, उस पर वनरेबल्स हो गए कि उसको अलाउ कर देता है लेकिन अलाउ नहीं करना चाहिए। तो उससे ये इसका कौन से पॉइंट के अंदर आ जाता है। दीज फायरवॉल्स हैव टू बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर रिलीज, अदरवाइज वनरेबिलिटीज में बी अलाउ हैकर्स टू टेक द कंट्रोल ओवर द फायरवॉल्स। और दूसरा कौन से इसका आ जाएगा कि जो फायरवॉल्स होता है उसको अपडेट करते रहना पड़ता है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ में, क्योंकि नई नई तरह की वनरेबिलिटीज़ जनरेट की जाती हैं हैकर्स के द्वारा और उसी के आधार पर उसको हैक किया जाता है, सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाता है। दीज फायरवॉल्स में बी मोर सेंसिटिव टू मैनेज इन द मिडल MITM अटैक्स। तो ये क्या है, उसमें मोर सेंसिटिव बनाता है मैन इन द मिडल अटैक्स के अंदर। सेकेंड हम बात करते हैं स्टेटलेस फायरवॉल कौन। तो स्टेटलेस फायरवॉल मेक यूज ऑफ द डेटा पैकेट सोर्स डेस्टिनेशंस एंड अदर पैरामीटर टू फिगर आउट वेदर द डेटा प्रेजेंट इन ए थ्रेड्स। तो स्टेटलेस फायरवॉल्स किस में करेगा, जो पैकेट सोर्स डेस्टिनेशंस होंगे तो पैरामीटर्स को फिगर आउट करेगा वेदर जो डेटा प्रेजेंट इन द थ्रेड्स के अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या करेगा, फायरवॉल दैट कंबाइन अदर सिक्योरिटी मेथड्स सच एज एंटीवायरस एंड deep packet inspections to identify the block malicious traffic। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के अंदर फायरवॉल दैट टू कंबाइन द अदर सिक्योरिटी मेथड्स सच एज एंटीवायरस एंड डीप पैकेट इंस्पेक्शंस टू आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक मैलिशियस ट्रैफिक्स को ब्लॉक करेगा। उसके बाद में इट अलाउ और ब्लॉक ट्रैफिक्स बेस्ड ऑन द स्टेट पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स एंड फिल्टरिंग ट्रैफिक्स बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव डिफाइंड रूल्स।
ये किस पे अलाउ करेगा? जो ब्लॉक्स ट्रैफिक्स बेस्ड ऑन द स्टेट्स होंगे, पोर्ट्स होंगे, प्रोटोकॉल्स एंड फिल्टरिंग ट्रैफिक्स बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव डिफाइन रूल्स के आधार पर। In addition to access control, NGFWS can block modern threats such as advanced malware and application layer attacks. इन एडिशन एक्सेस कंट्रोल्स के अंदर हम बात करेंगे तो NGFWS कैन ब्लॉक करेगा मॉडर्न थ्रेट्स को, सच एज एडवांस मालवेयर्स हो गए एंड एप्लीकेशन लेयर अटैक्स से इसे कंट्रोल करने का काम करेगा, जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होगा। उसके बाद में क्वेश्चन की हम बात करेंगे द ब्लैंक डिफाइन द पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स रूल्स। तो क्या ऐसी चीज़ है जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स के रूल्स को डिफाइन करती है? तो वो है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक टेबल कंटेनिंग रूल्स होते हैं द इंस्ट्रक्ट द फायरवॉल सिस्टम टू प्रोवाइड द राइट एक्सेस। तो एक टेबल्स होती है, उसके अंदर रूल लिखे होते हैं, रूल्स होते हैं कि किस किस तरीके से फायरवॉल को बिहेव करना है, तो उसको हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बोलते हैं। इट चेक ऑल द पैकेट्स एंड स्कैन देम अगेंस्ट द डिफाइन द रूल सेट ऑफ द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटेड इन द पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो इसके अंदर जो रूल्स बनाए होते हैं, जो पैकेट भेजा जा रहा है वो रूल्स को फॉलो कर रहा है तो इसको पास करेगा, बाकी को वो ब्लॉक कर देगा। तो ये इसका पार्ट है एक्सेस कंट्रोलिंग लिस्ट का। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS। IDS क्या होता है? सबसे फर्स्ट जिस तरीके से फायरवॉल होता है उसी तरीके से फायरवॉल का अपर वर्जन या उसको नेक्स्ट लेवल बोलते हैं, जो फायरवॉल से भी नेक्स्ट प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करवाई जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम। तो वो फायरवॉल्स के अंदर, जैसे फायरवॉल तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम्स होता है जो नेटवर्क के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। IDS इज आइदर ए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट मॉनिटर द ट्रैफिक ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिटेक्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी एंड सेंड अलर्ट व्हेन दे आर डिटेक्टेड। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क पे जो ट्रैफिक चल रहा है उसको मॉनिटर करता रहता है और उसमें डिटेक्ट करता है कोई सस्पिशियस एक्टिविटी कहीं पे भी हुई, और उसके रिगार्डिंग ये क्या कर देगा, आपको अलर्ट सेंड कर देगा। इट डिटेक्ट ए रियल टाइम ट्रैफिक एंड सर्च द अटैक सिग्नेचर गेट ट्रैफिक पैटर्न देन द सेंड द अलर्ट ऑफ द अलार्म्स। तो ये क्या करेगा, रियल टाइम जो ट्रैफिक होता है उसको सर्च करेगा अटैक के सिग्नेचर्स वगैरह को और उसके ट्रैफिक पैटर्न को समझने की कोशिश करेगा। उसके बाद में यदि उसके बिहेव के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसमें क्या कर देगा, आपको अलर्ट सेंड कर देगा। तो ये किस तरीके से लगाया जाता है? सबसे पहले जैसे PC हो गई, डिवाइस वगैरह होते हैं, उसको लोकल एरिया नेटवर्क से आप जोड़ोगे। यहाँ पे इंटरनेट है, जैसे राउटर से फायरवॉल से कनेक्टेड होके लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ दिए। जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसी के साथ में IDS लगता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही IDS होता है जो उसको डिटेक्ट करता रहता है कि उसमें जो डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है बीच में, इंट्रानेट से इंटरनेट के बीच में, तो उसके जो ट्रैफिक आ रहा है नेटवर्क पे तो उसको मॉनिटरिंग करके उसकी जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करता है वो IDS करता है। इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम ये काम करता है। वर्किंग ऑफ IDS को हम समझने की कोशिश करते हैं। इट एनालाइज द डेटा फ्लोइंग थ्रू ए नेटवर्क टू लुक फॉर द पैटर्न्स एंड साइन ए अबनॉर्मल बिहेवियर। तो ये क्या करेगा, एनालाइज करेगा डेटा का जो फ्लो कर रहे हैं थ्रू ए नेटवर्क एंड लुक द पैटर्न ऑफ द साइन ऑफ द, तो उसके अबनॉर्मल बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करने का ये काम करेगा। द IDS कंपेयर द नेटवर्क एक्टिविटीज सेट ऑफ द प्री डिफाइंड रूल्स एंड पैटर्न टू आइडेंटिफाई एनी एक्टिविटीज दैट मे माइट इंडिकेट एंड द अटैक्टर टू इंट्रोड्यूशंस। तो इसमें क्या होगा कि जो कंपेयर करेगा, सबसे फर्स्ट तो जो नेटवर्क आता है एक्टिविटी आती है उसके अंदर, और उसमें जो प्री डिफाइंड रूल जो पहले से बने हुए होते हैं उस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको माइट टू बी इंडिकेटेड, जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक तरीके से अटैक करने वाली भी हो सकती हैं, जो इंट्रोड्यूशन होती हैं तो उसके
इंडिकेशंस को ये पहचानने का काम करता है, और जैसे ही उसे इस तरीके के इंडिकेशंस आते हैं तो ये सीधा आपको अलर्ट सेंड कर देता है। इफ़ द IDS डिटेक्ट्स समथिंग दैट मैच वन ऑफ दिस रूल्स एंड पैटर्न्स, इट सेंड द अलर्ट टू द सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो IDS का जो डिटेक्शन सिस्टम ये रूल एंड पैटर्न्स को, बिहेवियर को नोटिस करता है, और उसके अंदर किसी भी तरीके का उसे मिसमैच पाया गया तो वो क्या करेगा, आपको अलर्ट सेंड कर देगा। द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कैन द इन्वेस्टिगेट द अलर्ट एंड टेक एक्शन टू प्रिवेंट द डैमेज एंड फिर द इंट्रूजन। तो जैसे आपको अलर्ट मिलता है यूजर्स को, तो वो क्या एडमिनिस्ट्रेटर को, तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा अलर्ट को, और तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा उसे प्रिवेंट करने के लिए। तो ये किसी तरीके से प्रिवेंट नहीं करता, ये आपको सिर्फ अलर्ट बताता है। IDS होता है इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम्स, वो सिर्फ आपको होने वाले खतरे के रिगार्डिंग सिर्फ अलर्ट देता है, वो उससे बचाने का काम इसका नहीं है। अब बेनिफिट ऑफ IDS क्या है? डिटेक्ट मैलिशियस एक्टिविटी। IDS कैन डिटेक्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटीज एंड अलर्ट टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डैमेज इज डन। तो IDS क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को, और उसके साथ उसी के साथ अलर्ट भेज देगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को बिफोर द सिग्निफिकेंट डैमेज इज डन। तो किसी तरीके का डैमेज हो उससे पहले आपको उसकी एक सिग्निफिकेंट वो भेज देगा आपको रिपोर्ट्स वगैरह। इम्प्रूव द नेटवर्क परफॉर्मेंस। IDS कैन आइडेंटिफाई एनी परफॉर्मेंस इश्यू ऑन द नेटवर्क। तो IDS क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस इश्यू को नेटवर्क पे, विच कैन बी एड्रेस, और उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, जिससे नेटवर्क क्या होगा कि नेटवर्क की स्पीड वगैरह इम्प्रूव होंगी। टू इम्प्रूव द नेटवर्क परफॉर्मेंस, और इससे नेटवर्क की इम्प्रूव होगी परफॉर्मेंस। थर्ड पॉइंट आता है अपने पास में कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। IDS कैन हेल्प इन द मीटिंग इन द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बाय द मॉनिटरिंग नेटवर्क्स एक्टिविटी एंड द जनरेटिंग रिपोर्ट्स। तो IDS किस में हेल्प करेगा, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स के अंदर हेल्प करेगा बाय द नेटवर्किंग एक्टिविटी एंड जनरेटिंग रिपोर्ट को जनरेट करने के अंदर ये हेल्प करेगा। तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास में प्रोवाइड इनसाइट। IDS generate vulnerable insight into the network traffic which can be used to identify any weakness and the improve network security। तो IDS क्या प्रोवाइड करवाएगा आपको, इनसाइट्स प्रोवाइड कराएगा। IDS जनरेट द वनरेबल इनसाइट्स, तो नेटवर्क का जो ट्रैफिक होगा उसके रिगार्डिंग आइडेंटिफाई करेगा, जो वीकनेस होगी इम्प्रूवमेंट करेगा नेटवर्क की सिक्योरिटी को। नेक्स्ट इसके बारे में डिटेक्शंस के मेथड के बारे में बात करते हैं, जो IDS के डिटेक्शंस के मेथड को बन सकते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड की हम बात करते हैं सिग्नेचर बेस्ड मेथड, जो सिग्नेचर का यूज़ करके और आपका जो बिहेवियर को पैटर्न को यूज़ कर डिटेक्ट करने का काम करता है, उसके अंदर बात करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या क्या होता है, सिग्नेचर बेस्ड IDS डिटेक्ट द attacks on the basis of the specified patterns such as the number of the bytes या number of 1 और number of the zeros in the network traffic। तो जो डेटा रन करता है वो 1 और 0 के फॉर्मेट में रन करता है, जो बाइट्स होती हैं। तो सिग्नेचर बेस्ड जो IDS क्या करता है, उसमें उसके जो जीरोज हो गए 1 हो गए तो उसकी जो नंबर्स की काउंटिंग्स होती है उसको डिटेक्ट करके नेटवर्क ट्रैफिक्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। इट आल्सो डिटेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑलरेडी नाउन मैलिशियस इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस दैट इज यूज्ड बाय द मालवेयर। और ये किसके द्वारा डिटेक्ट करता है, बेसिक ऑफ द ऑलरेडी नाउन मैलिशियस इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस दैट यूज्ड बाय द मालवेयर्स के द्वारा। द डिटेक्ट पैटर्न इन द IDS are also known as the signature based IDS can easily detect the attacks whose pattern signature already exist in the systems, but it is quite difficult to detect the new malware attacks on their pattern signature is known। तो ये क्या डिटेक्ट करेगा, पैटर्न्स को डिटेक्ट करेगा, नाउन ए सिग्नेचर पैटर्न बेस्ड IDS कैन ईजिली डिटेक्ट करेगा।
जो पैटर्न्स होंगे उसको ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको क्वाइटली डिफिकल्टली डिटेक्ट करेगा न्यू मालवेयर अटैकर से, और जो पैटर्न्स होंगे उसको आइडेंटिफाई करने का काम करेगा। सेकंड जो मेथड होता है एनोमली बेस्ड मेथड। तो इसके अंदर क्या होगा, एनोमली बेस्ड आईडीएस वाज introduced to detect the unknown malware attacks as new malware is developed rapidly। जो anomaly बेस्ट आईडीएस होगा वो क्या इंट्रोड्यूस डिटेक्ट करेगा, अननोन जो मालवेयर्स अटैकर्स होंगे उसको रैपिडली डेवलप्ड करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। इन एनोमली बेस्ड आईडीएस देयर इज द यूज ऑफ मशीन लर्निंग टू क्रिएट ए trustful activity models, and anything coming is compared with the models and it is used to declare suspicious if not found in the models। तो एनोमली बेस्ड आईडीएस क्या करेगा, यूज द मशीन लर्निंग्स को यूज करेगा क्रिएट ए ट्रस्टफुल एक्टिविटीज़। जो कोई ट्रस्टफुल एक्टिविटीज़ होगी उसको क्रिएट करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज इसमें किया जाएगा। और एनीथिंग कंपेयर्ड विद द मॉडल्स, तो इसका पहले से जो बना हुआ मॉडल्स होता है उसके साथ में उसको कंपेयर करेगा जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होंगी उसके रिगार्डिंग, और इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा जो मॉडल से डिफरेंट तो नहीं है जो इसके पास में पहले से। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ आईडीएस, कितने तरीके के इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं। तो क्लासिफाइड करेंगे इसके यूजेस के आधार पर। सबसे फर्स्ट आता है नेटवर्क इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम NIDS। तो नेटवर्क इंट्रोड्यूशन डिटेक्शन सिस्टम्स आर सेट अप टू द प्लान पॉइंट विद इन द नेटवर्क टू एग्जामिन ट्रैफिक फ्रॉम ऑल द डिवाइस ऑन द नेटवर्क्स। तो नेटवर्क इंट्रोड्यूशन डिटेक्शन सिस्टम्स में क्या सबसे सेटअप करेंगे, प्लान पॉइंट को विद इन द नेटवर्क्स के अंदर एग्जामिन करने के लिए, कितने, फ्रॉम ऑल द डिवाइसेज के रूप में। इट परफॉर्म एन ऑब्जर्वेशन ऑफ पासिंग ट्रैफिक ऑन द इंटायर सबनेट्स। और ये क्या क्या परफॉर्म करेगा, जो ऑब्जर्वेशंस होंगी पासिंग्स के ट्रैफिक्स में इंटायर सबनेट्स के अंदर, उसको परफॉर्मेंस होंगी उसको ऑब्जर्वेशन करने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है वंस एन अटैक इज आइडेंटिफाई अबनॉर्मल बिहेवियर इज ऑब्जर्व। तो यदि उसका अबनॉर्मल बिहेवियर ऑब्जर्व कर लिया जाता है, द अलर्ट कैन बी सेंड टू द एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद में उसमें यदि कोई अबनॉर्मल बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है तो उसके बाद में उसको एडमिनिस्ट्रेटर को क्या भेज दिया जाता है, अलर्ट भेज दिया जाता है। इसके बाद में एन एग्जाम्पल ऑफ NIDS इज द इंस्टॉलिंग इट इन द सबनेट वेयर फॉरवर्ड आर द लोकेटेड इन द ऑर्डर टू सी इफ द समवन इज ट्राइंग टू क्रैक द फॉरवर्ड। तो एग्जाम्पल क्या होगा, NIDS का इंस्टॉलिंग करते हुए सबनेट्स को फायरवॉल आर लोकेटेड करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ द समन्स, जो ट्राई कर रहा क्रैक करने की फायरवॉल को। तो इसके अंदर क्या होगा कि इंटरनेट होगा उसको फायरवॉल से कनेक्टेड होगा, और फायरवॉल से कनेक्टेड एक तरफ ट्रस्टेड नेटवर्क्स होगा जिसमें रीड ओनली का यूज करके NIDS उस पर नेटवर्क इंट्रोडक्शन सिस्टम से लगा दिया और NIDS मैनेजमेंट उसमें काम करेगा। तो ये रीड ओनली पैटर्न्स के अंदर काम करेगा। सेकेंड टाइप आता है अपने पास में होस्ट इंट्रोड्यूशन डिटेक्शन सिस्टम HIDS। HIDS रन ऑन द इंडिपेंडेंट होस्ट ऑन डिवाइस ऑन द नेटवर्क्स। तो वो क्या करेगा, HIDS हो होस्ट इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम्स होगा, वो इंडिपेंडेंटली होस्ट होंगे या डिवाइस होंगे ऑन द नेटवर्क्स, उन पे रन करता है। ए HIDS मॉनिटर in the incoming and the outgoing packet from the device only will be alert to the administrators। तो HIDS मॉनिटर होगा वो इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट्स होंगे डिवाइस के अंदर, तो उसमें क्या कर देगा, आपको डिटेक्ट करेगा एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, और उसके बाद में आपको क्या भेज देगा, अलर्ट भेज देगा इफ़ द सस्पिशियस एंड मैलिशियस एक्टिविटीज़ डिटेक्ट। तो उसने इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट सबको डिटेक्ट किया, सबसे फर्स्ट मॉनिटर किया, और मॉनिटरिंग में अंदर उसने किसी भी इस तरीके की एक्टिविटी पाई कि जो सस्पिशियस और मैलिशियस कैटेगरी में लगी उसे, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या भेज देगा, अलर्ट भेज देगा। इट टेक ए स्नैपशॉट ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स फाइल एंड कंपेयर
इट विद द प्रीवियस स्नैपशॉट। तो ये क्या करेगा, जो स्नैपशॉट लेगा, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम की फाइल्स होंगी उसका एक स्नैपशॉट क्रिएट करेगा और उसको प्रीवियस जो स्नैपशॉट है उससे मैच करने की कोशिश करेगा। यदि उसके अंदर किसी तरह की कोई गड़बड़ पाएगी तो वो क्या कर देगा, उसको अलर्ट भेज देगा कि पहले इस तरीके से था और अभी इस तरीके से भी वो कर रहा है। तो उसका दोनों का स्नैपशॉट लेगा और उसमें कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद में आपको यदि उसमें किसी भी तरीके की डिसएडवांटेज पर वो डिडक्शंस के अंदर मिस फॉल्ट पाया गया है तो वो आपको क्या भेज देगा, अलर्ट भेज देगा। इफ़ द एनालिटिकल सिस्टम्स फाइल वर एडिटेड या डिलीटेड एंड अलर्ट इज सेंड टू द एडमिनिस्ट्रेटर टू इन्वेस्टिगेट। एनालिटिकल सिस्टम्स फाइल्स के अंदर एडिट या डिलीटेबल्स होंगे और अलर्ट टू बी सेंड, जब एनालिटिकल सिस्टम्स फाइल होंगे वो एडिट हो रही हैं, डिलीट हो रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स को इन्फॉर्म कर देगा। एन एग्जाम्पल ऑफ HIDS uses can be seen on the mission critical machines which is not to be accepted to change their layout। तो HIDS का यूजेस को हम देख सकते हैं मिशन जो क्रिटिकल मशीन्स होंगे उसके आधार पे। सबसे फर्स्ट जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट को राउटर से कनेक्ट किया और बीच में फायरवॉल लगा दिए और फायरवॉल से नीचे की साइड में HIDS यहाँ फिर से राउटर से कनेक्ट किया और इसको होस्ट इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम्स जो वर्क स्टेशन से लगे होते हैं उसके बीच में लगा दी। और जैसे सर्वर्स वगैरह हो गए, वेब सर्वर्स हो गया, डायरेक्टरीज हो गया, DNS वगैरह हो गई जो कनेक्टेड होते हैं फायरवॉल से, तो उनके साथ में HIDS लगाया जाता है। तो HIDS क्या होगा, होस्ट होगा, उस होस्ट के साथ लगेगा क्योंकि वर्क स्टेशन हो गए जो काम करने वाले हैं तो उसके साथ में HIDS लगेगा। तो होस्ट साइड होगी उसी के पास में HIDS का सेटअप लगाया जाएगा। थर्ड हम बात करते हैं प्रोटेक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन डिडक्शन सिस्टम्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PIDS, जो प्रोटेक्ट करता है किस प्रोटेक्ट बेस्ड पे कि मतलब जो प्रोटेक्शंस हम प्रोवाइड कराते हैं उसके आधार पर इंट्रोडक्शन डिडक्शन सिस्टम्स वर्क कर रहा है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। PIDS इंक्लूड ए सिस्टम या एजेंट दैट वुड कंसिस्टेंटली reside at the front of the end a server controlling and interpreting to the protocol between a user device and the server। तो PIDS किस किस को इंक्लूड करेगा, जो सिस्टम एजेंट्स होंगे जो कंसिस्टेंटली रिसाइड द फ्रंट एंड एंड द सर्वर्स होंगे जो कंट्रोलिंग करेंगे, इंटरप्रेटिंग्स द प्रोटोकॉल्स बिटवीन किस किस के बीच में, यूजर डिवाइस एंड द सर्वर्स के बीच में। तो प्रोटोकॉल बेस्ड इंट्रोडक्शन डिस्कशन के अंदर क्या करेगा कि जो सर्वर्स होंगे या एजेंट होंगे जो कंसिस्टेंटली रिसाइड कर रहे हैं फ्रंट एंड द सर्वर्स के बीच में, जो कंट्रोल कर रहे हैं, इंटरप्रेटिंग्स कर रहे हैं बिटवीन, तो जो प्रोटोकॉल्स उसमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो उसके अंदर किसी भी तरीके की मिस एक्टिविटीज़ पाएगी जो प्रोटोकॉल्स को तोड़ने का काम कर रहा है, तो उसी के आधार पर आपको क्या भेज देगा, अलर्ट भेज देगा कि यहाँ पे प्रोटोकॉल टूटा है। तो ये प्रोटोकॉल बेस्ड इंट्रोडक्शन डिडक्शन सिस्टम्स होते हैं। It try to secure the web server by the regularly monitoring the HTTPS HTTP protocol stream। तो हम कोई भी वेबसाइट वगैरह खोलते हैं तो उसके पहले आप देखना उसके URL में HTTP या HTTPS लिखा हुआ होता है। तो ये क्या है, एक तरीके का जो टेक्स्ट को शो करने का एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। तो ये टेक्स्ट वगैरह होगा उसको शो करने का एक प्रोटोकॉल है। यदि उसके अंदर किसी भी तरीके की अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होंगी तो उसको डिटेक्ट करेगा, तो इंट्रोडक्शन डिटेक्शंस क्या होगा, आपको अलर्ट भेज देगा। चौथे टाइप्स की हम बात करेंगे, हाइब्रिड इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम। हाइब्रिड इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम इज मेड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर अप्रोचेस टू द इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम। कोई भी चीज़ हाइब्रिड कब होती है, जब आपके पास में दो अलग अलग कैटेगरी हो और आप उन दोनों कैटेगरीज को मिला के एक तीसरी नई कैटेगरी बनाने की कोशिश कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो यहाँ पे जो कोई सा भी हो गया, जैसे होस्ट और प्रोटोकॉल दोनों को आपने मिला दिया तो वो भी एक हाइब्रिड इंट्रोडक्शन डिटेक्शंस का पार्ट हो गया, या नेटवर्क और होस्ट को आपने मिला दिया
तो वो भी एक हाइब्रिड इंट्रोडक्शन डिडक्शन सिस्टम्स का हो गया। तो किसी को भी मिला दो, चाहे नेटवर्क को मिला दो और नेटवर्क प्रोटोकॉल को मिला दो, तो वो भी एक हाइब्रिड इंट्रोडक्शन डिडक्शंस का पार्ट हो गया। और दोनों तीनों को मिला दोगे, नेटवर्क प्रोटोकॉल और होस्ट, तो ये भी हाइब्रिड इंट्रोडक्शन डिडक्शन सिस्टम्स के ही पार्ट हैं। तो इसके अंदर इन दिस हाइब्रिड इंट्रोडक्शन डिडक्शन सिस्टम्स द होस्ट एजेंट यस system data is combined with the network informations to develop or complete view of the network systems। तो इसके अंदर क्या होगा, हाइब्रिड इंट्रोडक्शन डिडक्शन सिस्टम्स के अंदर जो होस्ट एजेंट होगा तो सिस्टम डेटा को कंबाइन करेगा, नेटवर्क इन्फॉर्मेशंस को डेवलप करेगा, कंप्लीट व्यू लेगा उसका नेटवर्क सिस्टम्स का और उसी के आधार पे शो करेगा। The hybrid introduction deduction system is more effective in the comparison to the other introduction deduction systems। तो hybrid introduction deduction systems होगा वो more effective होगा किसके कंपैरिजन में, जो अदर इंट्रोडक्शन डिडक्शन सिस्टम्स होंगे, जो अदर इंट्रोडक्शन डिडक्शन सिस्टम्स होंगे उसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे दो आईडीएस एक साथ में काम कर रहे होते हैं। जैसे नेटवर्क और मैंने होस्ट दोनों को मिलाया तो वो दोनों को चेक कर रहा है, एक नेटवर्क को चेक कर रहा है, एक होस्ट को चेक कर रहा है, तो उसके दोनों को मिला के मोर इफेक्टिव इसीलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें एक साथ में दो चीज़ें काम कर रही हैं। तो इस हाइब्रिड इंट्रोडक्शन सिस्टम हम कह सकते हैं कि ये मोर इफेक्टिव है अदर इंट्रोडक्शन सिस्टम्स के मुकाबले। प्रील्यूड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड इंट्रोडक्शन डिडक्शन सिस्टम का। जो प्रील्यूड है वो किसका एग्जाम्पल है, हाइब्रिड आईडीएस का एग्जाम्पल है। अब हम कंपैरिजन करके देखते हैं फायरवॉल, आईडीएस और आईपीएस के बारे में। आईपीएस होता है इंट्रोडक्शन प्रिवेंशन सिस्टम्स, जो अभी आगे आएगा उसको हम पहले कंपेयर कर देते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे आगे। सबसे फर्स्ट वर्किंग प्रिंसिपल, फायरवॉल फिल्टरिंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस। जो फायरवॉल होता है तो वो ट्रैफिक को किसके आधार पर, आईपी एड्रेस के आधार पे क्या करता है, उसको फिल्टर करता है। एंड पोर्ट नंबर्स, जो उसके पोर्ट नंबर होते हैं या उसका आईपी एड्रेस होता है उसको फिल्टर ट्रैफिक के बेस्ड के आधार पे फिल्टरिंग करता है फायरवॉल्स। और उसके बाद में आईपीएस क्या करता है, आईपीएस चेक द रियल टाइम ट्रैफिक एंड लुक फॉर ट्रैफिक पैटर्न या अटैकर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन ब्लॉक डिटेक्टेड अटैक्स। और इंट्रोडक्शन प्रिवेंशन सिस्टम्स होगा तो वो प्रिवेंट करने का काम करेगा। वो क्या, जैसे आईडीएस तो क्या करता है, डिटेक्ट करता है, चेक करने का काम करता है, और आईपीएस क्या काम करता है इसमें, प्रिवेंशन, मतलब कि आपको रोकता है, उससे जो मैलिशियस एक्टिविटीज़ होगी तो उसको यदि आपको हटाना है तो वो आईपीएस उसका काम करेगा। तो आईपीएस क्या काम करेगा, जो रियल टाइम ट्रैफिक्स को चेक किया और ट्रैफिक्स का जो पैटर्न्स अटैक्स करेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको क्या कर देगा, सीधा ब्लॉक कर देगा। आपने ब्लॉक कर दिया तो उसके अंदर जो डिलीटेड अटैक्स होंगे तो वो अटैक्स को हटा देगा इससे। थर्ड होगा आईडीएस डिटेक्ट रियल टाइम ट्रैफिक एंड लुक फॉर द ट्रैफिक पैटर्न और अटैक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन जनरेट अलर्ट्स। तो आईडीएस को तो हमने डिटेल में पढ़ा है। तो यह क्या करता है कि जो रियल टाइम ट्रैफिक्स होगा उसको डिटेक्ट करता है और लुक फॉर द ट्रैफिक्स पैटर्न्स को, जो बेसिक तौर पे इतना समझ सकते हो कि आईडीएस होगा उसने रियल टाइम को डिटेक्ट किया, उसमें कोई भी किसी तरह की मैलिशियस या अनयूजुअल एक्टिविटीज़ उसने पाई तो उसने सीधा अलर्ट भेज दिया। आईपीएस ने जो रियल टाइम ट्रैफिक्स को चेक किया, यदि उसके पास में आईडीएस से कोई अलर्ट आ गया कि यहाँ बता दी कि यहाँ पे है, तो आपने आईपीएस को अलर्ट किया और आईपीएस ट्रैफिक्स पैटर्न्स अटैक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेगा और वो सीधा ब्लॉक कर देगा। उसका काम नहीं कि वो डिटेक्ट करेगा कि मतलब कि कौन कहाँ पे गड़बड़ करेगा तब ब्लॉक करेगा। उसे आईडीएस से कमांड मिली, आईपीएस ने उस पर एक्शन लिया और उसे ब्लॉक कर दिया। और फायरवॉल क्या है, फायरवॉल जो फिल्टर करके भेज रहा डेटा को कि वो यदि पहले जो डेटा आ रहा आईपी एड्रेस के थ्रू ही, आईपी एड्रेस या पोर्ट नंबर्स होंगे उसी में यदि कोई गड़बड़ आ पाएगी तो फायरवॉल ने उसको अंदर ही नहीं घुसने देगा उस डेटा को, तो वो एक तरीके का दीवार का काम कर देगा। तो इसलिए इसको हम फायरवॉल बोलते हैं कि जो आप फायर भेज रहे हो तो उसके आगे वॉल लगा दिए कि वो फायर को अंदर जाने ही नहीं देगा। तो इस तरीके से फायरवॉल काम करता है।
इसके बाद में फंक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो था वर्किंग। अब इसके बाद में फंक्शंस। ए फायरवॉल प्राइमरी फंक्शन इज़ टू वॉच ओवर एंड द मैनेज ट्रैफिक अकॉर्डिंग द प्री एस्टेब्लिश सिक्योरिटी रूल्स। जो फायरवॉल का प्राइमरी फंक्शंस क्या होगा कि जो वॉच ओवर करेगा, मैनेज करेगा ट्रैफिक अकॉर्डिंग एंड प्री एस्टेब्लिशिंग करेगा सिक्योरिटी रूल्स को, और जो इसके जो सिक्योरिटी रूल्स बने हुए हैं उसको इस्टेब्लिश्ड करेगा। जो फायरवॉल्स होगा तो इसका प्राइमरी फंक्शंस क्या होगा, मैनेज करेगा ट्रैफिक अकॉर्डिंग करेगा उसके। नेक्स्ट हो गया आईपीएस नॉट ओनली रिकॉग्नाइज रिस्क बट आल्सो टेक एक्शंस टू स्टॉप देम। तो आईपीएस क्या करेगा, जो रिस्क होगा उसको रिकॉग्नाइज नहीं करने का काम करता। जो आईपीएस का काम होता है, जो रिस्क होता है उसको रिकॉग्नाइज करने का काम उसका नहीं होता। ये सिर्फ उसकी रिगार्डिंग क्या करता है, एक्शन लेता है सीधा, टेक द एक्शन एंड स्टॉप कर देता है उसको, उसके खिलाफ एक्शन लेगा और उसको स्टॉप कर देगा। आईडीएस इज इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई यू टू सच एज हैजर्ड्स इंस्टेंटली। तो आईडीएस का क्या इंटेंडेंट होगा, तो आइडेंटिफाई करेगा और नोटिफाई करेगा सच ए हैजर्ड इंस्टेंटली। तो हैजर्ड के सिचुएशंस होगी उसको इंस्टेंटली क्या करेगा, आईडीएस डिटेक्ट करेगा और आइडेंटिफाई करेगा। तो आप फंक्शंस इसको इससे समझ सकते हो। बेसिक जो अंतर मैं बता चुका हूँ आपको। तो फायरवॉल का प्राइमरी फंक्शंस वही सेम चीज़ लिखी हुई है इसमें बार बार, कि जो सिक्योरिटी रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कोई डेटा आ रहा है तो फायरवॉल उसको अलाउ कर देगा, अदरवाइज उसको रोक देगा। आईपीएस क्या करेगा, इसका काम रिस्क वगैरह को डिटेक्ट करने का नहीं है, ये तो सीधा एक्शन लेगा। यदि इसने रिकॉग्नाइज कर ली कि यहाँ पे रिस्क है तो सीधा एक्शन लेगा और उसी डेटा को उसी पैकेट को ब्लॉक कर देगा। और आईडीएस वो डेटा आ रहा है उसको देख रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि सही है या नहीं है, उसमें किसी तरीके का हैजर्ड पाया गया तो वो इसको क्या करेगा, सीधा अलर्ट भेजेगा और एडमिनिस्ट्रेटर उसको अलाउ करता है तो ठीक है, उस पर डिपेंड करता, नहीं अलाउ करता तो ब्लॉक करवा देगा आईपीएस से। नेक्स्ट होता है इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, मतलब कि इनको कहाँ पे पुटअप किया जाता है। सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि आईडीएस इज सिचुएटेड ऑन द इंटरनल नेटवर्क्स। तो इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम्स होता है, जैसे राउटर हो गए तो उसके अंदर आईडीएस वगैरह फिट किए होते हैं कि मतलब कि उससे जो डेटा आ रहा था वो उसके अंदर बैठ के ही देखेगा कि जो डेटा आ रहा है उसके जो पैकेट्स वगैरह आ रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग कहाँ पे करेगा, वो नेटवर्क के अंदर मौजूद रहेगा। तो आईडीएस कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, नेटवर्क के अंदर मौजूद रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं आईपीएस कैन डिप्लॉयड एनीवेयर, और आईपीएस को कहीं पे भी डिप्लॉयड किया जा सकता है। जैसे कि आईडीएस का तो नेटवर्क के अंदर डिप्लॉयड किया है और आईपीएस क्या होगा वो उससे बाहर भी कहीं पे भी डिप्लॉयड किया है, उसे तो सिर्फ कमांड दोगे वो अपनी कमांड से काम करेगा। फायरवॉल आर सिचुएटेड ऑन द नेटवर्क पेरीमीटर्स, और जो फायरवॉल्स होते हैं वो हमेशा नेटवर्क के लास्ट दायरे पे सिचुएटेड किया जाता है। नेटवर्क पेरीमीटर मतलब कि जो आपने नेटवर्क डिसाइड किया तो उसके पेरीमीटर्स पे कहाँ पे फायरवॉल सिचुएटेड होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैफिक फिल्टरिंग्स, जो ट्रैफिक को किस तरीके से फिल्टर करेंगे। एन आईडीएस और आईपीएस कैन एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ द ट्रैफिक ऑन द टेक द अप्रोप्रिएट एक्शंस। जो आईडीएस होगा या आईपीएस होगा वो क्या एग्जामिन करेगा, बिहेवियर को एग्जामिन करेगा, ट्रैफिक्स किन किन के ट्रैफिक्स हो गए और उनके खिलाफ टेक द अप्रोप्रिएट एक्शंस। जो हमने बेसिक चीज़ ट्रैफिक फिल्टरिंग के रिगार्डिंग सीखी कि आईडीएस तो डिटेक्ट करने का काम करता है, मॉनिटरिंग करता है, और आईपीएस क्या करता है, बिहेवियर वगैरह को। ये दोनों एक साथ में काम वो सेम ही तरीके का करते हैं, लेकिन आईपीएस फुल अथोराइज्ड पर्सन होता है, ये अथोराइज्ड नहीं होता। फायरवॉल फिल्टरिंग द ट्रैफिक अकॉर्डिंग द प्री एस्टेब्लिशिंग रूल। जो फायरवॉल होता है वो तो पहले से जो रूल्स बने होते हैं उसी के आधार पर फिल्टर करता है, और आईडीएस और आईपीएस क्या होते हैं वो बिहेवियर के आधार पर उस पर ट्रैफिक को पैटर्न को वो करते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम्स हो गए वो नेट होस्ट के आधार पे भी कर सकता है, नेटवर्क के आधार पे भी कर सकता है, प्रोटोकॉल के आधार पे भी कर सकता है, हाइब्रिड कैटेगरी हो गई। उन्हीं सब चीज़ों का से
मेजर अपग्रेड पॉइंट्स आता है आईपीएस। तो आईपीएस में क्या होगा कि वो डिडक्ट तो कर ही रहा है, साथ में उससे प्रिवेंट करने का काम भी वो कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस इम्पैक्ट की। डिपेंडिंग ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी आईडीएस एंड आईपीएस सिस्टम्स कैन हैव मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ द नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, जो डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो आईडीएस और आईपीएस क्या करेंगे, जो मेजर इन्फ्लुएंस होंगे नेटवर्क परफॉर्मेंस पे, तो उसको दिखाने का काम नेटवर्क परफॉर्मेंस पे करेंगे। फायरवॉल हैव लिटिल टू नो इम्पैक्ट। जो फायरवॉल्स होंगे तो वो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता इसके ऊपर, जो परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। अब हम बात करते हैं आईपीएस की रिगार्डिंग। इंट्रोड्यूशन प्रिवेंशन सिस्टम्स, अभी हमने इसका कंपैरिजन वगैरह उनके साथ में पढ़ लिए, लेकिन हम इसी को अब पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट, एन इंट्रोड्यूशन प्रिवेंशन सिस्टम्स इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी tool which can be hardware device or software that continuously monitoring a network for the malicious activities and take actions to prevent it, including reporting, blocking and dropping it when it does occur। तो इंट्रोडक्शन प्रिवेंशन सिस्टम्स होगा नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स का, तो वो क्या काम करेगा, हार्डवेयर और डिवाइस सॉफ्टवेयर होंगे उसको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करेगा, नेटवर्क होंगे उसकी एक्टिविटीज़ वगैरह को, और उसके खिलाफ क्या लेगा, एक्शंस लेगा और प्रिवेंट करेगा, इंक्लूडिंग जो रिपोर्ट्स वगैरह होंगे ब्लॉक, उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, और ड्रॉपिंग इट व्हेन इट डज द अकर, और उसको क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो यही सिस्टम्स है कि उसके अंदर जैसे या उसने कोई मेलिशियस एक्टिविटीज़ उसने डिटेक्ट किया या उससे उसकी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो ये सीधा जाके क्या कर लेगा, उसके खिलाफ एक्शन लेगा और उसे ब्लॉक कर देगा और उससे आपको बचा लेगा। या तो उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्टेड फाइल्स होगी तो उसे ब्लॉक करने से आपका सिस्टम सिक्योर हो जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट होता है। इट इज़ मोर एडवांस देन द आईडीएस, ये आईडीएस के मुकाबले मोर एडवांस है, क्योंकि आईडीएस होता है वो सिर्फ डिटेक्ट करने का काम करता है, ये इसके साथ में इस पर एक्शन लेने का भी काम करता है। डिटेक्ट तो करता ही करता है और उसके साथ में उसमें एक्शंस भी लेता है सीधा, तो ये इसका फ़ायदा मिल जाता है। तो ये उसके बिहेवियर को तो रीड कर ही रहा है, और रीड करने के साथ में उस पर सीधा एक्शन लेने की भी इसके पास में पावर होती है। इंट्रोड्यूशन प्रिवेंशन सिस्टम्स आर समटाइम इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स। तो NGFW के जो इंट्रोडक्शन प्रिवेंशन सिस्टम्स को हम बोल सकते हैं कि एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल सिस्टम्स है, क्योंकि ये इस पर एक्शन भी ले पा रहा है और उसको ब्लॉक भी कर पा रहा है। तो फायरवॉल क्या होता है कि जो किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसको नेटवर्क के अंदर एंट्री नहीं होने देता आईपी एड्रेस के थ्रू, और ये क्या करता है कि उसको पहले पैटर्न्स वगैरह को समझा, उसमें कोई भी आ गया किसी भी तरीके का डेटा तो उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगा। तो ये आईपीएस का काम है। पावरफुल इनफ टू स्कैन ए हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक्स, और इसके अंदर क्या कि ये पावरफुल है किसके अंदर, स्कैन करने के लिए जो हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक्स विदाउट स्लोइंग डाउन नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो जो आईपीएस होता है उसकी पावरफुल इनफ है ये स्कैन करने में। जैसे कि कोई भी ट्रैफिक्स आता है, जैसे कि नेटवर्क कनेक्टेड है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा एक साथ में भेज रहे हैं, तो डेटा बहुत जल्दी आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक बोलते हैं। तो ये ट्रैफिक्स को बिना अफेक्ट किए, बिना स्लो डाउन किए, यदि कोई सपोज करो कि रोड है, रोड के ऊपर यदि पुलिस खड़ी कर दी, पुलिस आईपीएस ऑफिसर ही खड़ा कर दिया, ठीक है, तो वो चेकिंग कर रहा है। अब गाड़ियाँ गुजर रही हैं रोड से एक के बाद एक, यदि यहाँ पे आईपीएस खड़ा हो जाए और वो गाड़ियाँ रोक के उनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने लग जाए तो पूरा जाम लग जाएगा। और यदि उसके पास ऐसा सिस्टम्स हो कि कौन अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करे और वो देखता रहे कि कौन हाई स्पीड अलर्ट से जा रहा है, कौन रूल वगैरह फॉलो नहीं कर रहा, सीधा उन पे एक्शन ले ले और उन्हें यहाँ से गुजरने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट तक उन्हें ब्लॉक कर दे, या नेक्स्ट पॉइंट पे वो पकड़े जाए, उन पे खिलाफ एक्शन ले ले, तो वो काम करे आईपीएस। तो इसी तरीके से इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये जैसे ही गुजर रहे हैं
जो डेटा पैकेट्स गुजर रहे हैं तो उनके बिहेवियर को देखने की कोशिश करता है, और जिस भी बिहेवियर के अंदर उसे किसी भी तरीके का कोई मिस इन्फॉर्मेशन उसमें पाई जाती है तो उसमें क्या करेगा, वो उसको ब्लॉक कर देगा नेक्स्ट पॉइंट पे जाके, विदाउट स्लोइंग डाउन। तो उसको बिना किसी स्लो डाउन के ही नेटवर्क परफॉर्मेंस के साथ में क्या कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। An introduction prevention system is placed in lines in the flow of नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। जो इंट्रोडक्शन प्रिवेंशन सिस्टम्स होगा वो प्लेस लाइन्स के अंदर प्लेस्ड किया जाएगा। जो फ्लो होगा नेटवर्क का ट्रैफिक बिटवीन, और जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन होंगे नेटवर्क ट्रैफिक लाइन्स के बिटवीन, तो उसके फ्लो को क्या काम करेगा, इंट्रोडक्शन प्रिवेंशन सिस्टम्स यूज करेगा। एंड यूजली साइड जस्ट टू बिहाइंड द फायरवॉल्स, और यूजली क्या करेगा, जो फायरवॉल्स होगा बिहाइंड द फायरवॉल के काम करेगा। जैसे हम इसको उससे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपने होस्ट हो गए, उसको हमने कनेक्ट कर दिया लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे राउटर्स हो गए, और राउटर्स के ऊपर ही जैसे फायरवॉल और राउटर्स हो गए उनके बीच में आईपीएस लगा दिए। और इंट्रोडक्शन डिडक्शन सिस्टम्स होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क्स के साथ में यहाँ पे आईडीएस में। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क से जो डेटा गुजर रहा है और वो जा रहा है तो उसके साथ में आईडीएस लगा दोगे तो वो क्या करेगा, तो वो उस एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट कर लेगा कि इसके अंदर ये जो डेटा आया है इसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, तो और आईपीएस क्या करेगा, इन दोनों के बीच, जैसे फायरवॉल से कोई डेटा आया उसके बिहेवियर को उसने डिटेक्ट किया और यहीं पे वो रोक देगा डेटा को, उसको आपके कंप्यूटर तक आने ही नहीं देगा। और यहाँ पे इंटरनेट है तो इंटरनेट को वाइड एरिया WAN राउटर से कनेक्ट कर दिया फायरवॉल्स के बीच में। तो इस तरीके से आईपीएस काम करता है। तो तीन चीज़ें हमने पढ़ी, फायरवॉल, आईडीएस और आईपीएस। इन तीनों के बीच में हमने कंपैरिजन करके समझने की कोशिश की वो किस किस तरीके से काम करते हैं। तो यही चीज़ इसमें लास्ट पॉइंट में बताएगी कि इट प्लेस्ड करता है किन किन के बीच में, जो इनलाइंस होती हैं, जो फ्लो करता है नेटवर्क के ट्रैफिक्स को किन किन के बीच में, ट्रैफिक सोर्स और डेस्टिनेशंस के बीच में, जो यूजुअली जस्ट बिहाइंड होता है फायरवॉल के। तो इनकी जो पोजीशनिंग होगी इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जैसे फायरवॉल होगा तो फायरवॉल तो सीधा ही जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि एक साइड में अपने इंटरनेट हो गया और दूसरी साइड में आपका इंट्रानेट हो गया। इंट्रानेट तो हमारा लोकल, तो ये वाला पूरा पोर्शंस हो गया, इसको हम इंट्रानेट बोलते हैं, क्योंकि अपने लोकल डिवाइसेज हैं उनको आपने कनेक्ट किया एक जगह और उसको राउटर से कनेक्ट कर दिया। जैसे राउटर पे आपने सपोज करो यहाँ पे 3 डिवाइस बने हैं, कहीं आपने फ़ोन कनेक्ट कर लिया, कहीं पे आपने अपना कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया, डेस्कटॉप पीसी कनेक्ट कर लिया, कहीं पे आपने लैपटॉप पीसी कनेक्ट कर लिया और उसका आपने वाईफाई राउटर से कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ जहाँ तक कनेक्ट किया वो वहाँ तक वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, उसका हम बोलते हैं इंट्रानेट। ये वाला पोर्शन अपना इंट्रानेट हो गया। अब लोकल एरिया नेटवर्क को हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना, दूसरी साइड में पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट है, जो ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है। किसी का भी आप रिचार्ज वगैरह करवाते हो वो वहाँ से कहाँ तक आता है, आपके उस पे आता है कनेक्शन से। आपने जैसे रिचार्ज वगैरह किया तो वो आपका इंटरनेट आपके डिवाइस से कनेक्ट होता है, तो उसके बीच में फायरवॉल होता है, छोटा एक फायरवॉल होता है और उसके साथ में कनेक्ट होता है आईपीएस और उसके साइड में कनेक्टेड होता है आईडीएस। तो इनकी पोजीशनिंग और इनके वर्किंग वगैरह की रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखना है और ये क्या क्या बेसिक काम करते हैं। तो ये पूरा फायरवॉल का सिस्टम था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी जो टेक्निक्स हैं, इंट्रोडक्शन प्रिवेंशन सिस्टम्स की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने की हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जिस तरीके से आईडीएस की हम टेक्निक पढ़ी थी वही सेम टेक्निक्स हम इसके रिगार्डिंग पढ़ने को मिलेंगे। सबसे फर्स्ट बात करेंगे सिग्नेचर बेस्ड, मैच द एक्टिविटी ऑफ द सिग्नेचर्स एंड वेल नाउन थ्रेड्स। तो ये क्या करेगा, एक्टिविटी को
जो मैच करेगा, और उसके जो वेल नाउन थ्रेड्स वगैरह होंगे उसको सिग्नेचर्स को ही पढ़ने का काम करते हैं, क्योंकि कोई भी डेटा होता है उसका एक पैटर्न होता है, और पैटर्न क्या वो क्या कहलाता है, सिग्नेचर कहलाता है। उसमें किसी तरीके की कोई भी वो पाई जाती है इनएक्टिविटी, तो उसका हम कहते हैं सिग्नेचर बेस्ड इनएक्टिविटी। नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज न्यू वन, और ये क्या करेगा, कोई नया पैटर्न्स होगा उसको रिकॉग्नाइज करने में एबल नहीं होगा सिग्नेचर बेस्ड के अंदर। सेकेंड हम बात करेंगे एनोमली बेस्ड एक्टिविटीज़। मॉनिटर एंड abnormal बिहेवियर इज द कंपेयरिंग रैंडम सैंपल ऑफ द नेटवर्क एक्टिविटी। तो ये क्या काम करेगा, abnormal बिहेवियर्स होगा जो कंपेयरिंग रैंडम सैंपल्स वगैरह होंगे नेटवर्क एक्टिविटीज़ की, तो उसको मॉनिटर करने का काम करेगा। इट यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की जो टेक्नोलॉजी होंगी उन दोनों को क्या करेगा, एआई वगैरह होगी और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज होगी, तो उसके एनोमली बेस्ड टेक्निक्स पे काम करेगा। थर्ड बात करते हैं हम पॉलिसी बेस्ड। जैसे हमने पॉलिसी, वो एक प्रोटोकॉल के तरीके से बात हो गई। एम्प्लॉय सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइंड बाय द इंटरप्राइजेस एडमिनिस्ट्रेटर सेटअप एंड द कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड ब्लॉक एक्टिविटीज दैट इज द वोलेट दोज पॉलिसीज। तो एम्प्लॉय सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन क्या करेगा, इंटरप्राइजेज एडमिनिस्ट्रेट सेटअप्स होंगे, कॉन्फ़िगर करेगा सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को एंड ब्लॉक कर देगा एक्टिविटीज़ को जो वोलेट कर रही हैं दिस पॉलिसीज़ को। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ द इंट्रोडक्शन प्रिवेंशन सिस्टम्स की। तो जो टाइप्स के इंट्रोडक्शन प्रिवेंशन सिस्टम्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे फर्स्ट वही जो हमने पहले पढ़े हैं उसी तरीके की मिलेंगे आपको। पहला नेटवर्क इंट्रोडक्शन प्रिवेंशन सिस्टम, इंटायर नेटवर्क को मॉनिटर किया जाता है, तो नेटवर्क होगा तो नेटवर्क को मॉनिटर किया जाएगा इसके अंदर। सेकंड होगा होस्ट इंट्रोडक्शन प्रिवेंशन सिस्टम्स HIPS के अंदर, इसमें सिंगल होस्ट के ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाएगा, जो हमने HIDS में पढ़े थे, IDS में पढ़े थे, और वही सेम पैटर्न इसके अंदर काम करेगा। बस ये ध्यान में रखना है क्योंकि उसी का एक नेक्स्ट वर्जन है, उसमें थोड़ा सा नेक्स्ट आ गया, जैसे प्रोटोकॉल बेस्ड को या नेटवर्क बिहेवियर एनालिसिस बोलते उसको, कि नेटवर्क का बिहेवियर एनालाइज कर रहा है। दिस एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक टू डिटेक्ट द अनयूजुअल ट्रैफिक फ्लो सच एज द DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। तो ये DDoS वगैरह से आपको बचाता है ट्रैफिक फ्लो के रिगार्डिंग। फोर्थ इसके अंदर जो नई चीज़ है वायरलेस इंट्रोडक्शन प्रिवेंशन सिस्टम, जैसे वायरलेस से डेटा आ रहा है उससे प्रिवेंट करने का काम करेगा। दिस टाइप ऑफ IPS इसके अंदर वाईफाई नेटवर्क एंड अनऑथोराइज एक्सेस एंड किक अनऑथोराइज डिवाइस ऑफ द नेटवर्क। और ये क्या काम करेगा, जो IPS स्कैन करेगा वाईफाई नेटवर्क्स को और अनऑथोराइज एक्सेस हो रहा है कोई डेटा का, तो उसको क्या कर देगा, किक ऑफ कर देगा डिवाइस को, अनऑथोराइज डिवाइस ऑफ द नेटवर्क से डिवाइस को ऑफ कर देगा। और इसके रिगार्डिंग मोस्ट टर्म्स क्या होती है, शिपिंग क्या होती है, इट ए पैकेट एनालाइजर इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट्स को एनालाइज या मॉनिटर करने का काम करता है। तो इसके अंदर जो IDS वगैरह IPS वगैरह और फायरवॉल्स होते हैं उसके अंदर एक टर्म्स होती है शिपिंग, और शिपिंग टर्म क्या काम करती है, शिपिंग एक जो प्रोसेस होता है पैकेट को एनालाइज करने का, जिसमें इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो पैकेट्स आ रहे हैं उनको एनालाइज करने का काम, मॉनिटर करने का काम होता है, उसको हम बोलते हैं शिपिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में ट्रांसमिशन मीडिया, और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 के अंदर, क्योंकि आज वाला काफ़ी लंबा हो गया, तो हम इसको नेक्स्ट टॉपिक के रूप में नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।